आखिरकार कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हो ही गया, जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था कि 2.5 का फॉर्मूला तय हुआ था जब सरकार बनी थी कांग्रेस की कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल डीके शिव कुमार फिर मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन हम काफी समय से देख रहे थे कि बाकायदा इसको लेकर के लंबी लंबी बैठकों की दौड़ चल रही थी। इस तरह की खबरें आ रही थी कि डीके शिव कुमार बनना तो चाह रहे हैं, आकर के दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से भी मिल रहे हैं, लेकिन सिद्धरमैया इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। और प्रेमाइस क्या बन रहा था इसका कि सिद्धरमैया के साथ ज्यादा विधायकों का समर्थन था और इसलिए नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं लगता था कि भाई इनको राजी करें तो कैसे करें। बहुत लंबी चर्चा चली और उसके बाद फाइनली आज वो वक्त आ गया जब सिद्धरमैया ने ब्रेकफास्ट पे एक मीटिंग बुलाई अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। उन सबके सामने डीके शिव कुमार की मौजूदगी में ऐलान कर दिया कि अब अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे और बाकायदा राज्यपाल को जाकर के उनकी अनुपस्थिति में वो नहीं थे, लेकिन उनके निजी सचिव को वो एक तरह से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप आए। डीके शिव कुमार अब ओथ लेंगे, नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला 2 साल आपको बता दें, तकरीबन 3 साल हो गया, 2.5 साल का फॉर्मूला था, लेकिन इसको निपटाते, झगड़े को सुलटाते 3 साल का कुल वक्त लग गया। तो 2 साल अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में अब अगला चुनाव लड़ा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने सिद्धरमैया को कहा कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए, आपकी भूमिका पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप बड़ा चेहरा रहेंगे, पार्टी को आपकी जरूरत है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि राज्य में भी आप ही हमारी पार्टी के सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा रहेंगे, लेकिन अगर अगला विधानसभा चुनाव जीतना है तो जरूरी है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, वक्त की ये डिमांड है। सिद्धरमैया फाइनली मान गए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था पता नहीं वो इस फैसले को, राहुल गांधी की बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन क्रूशियल क्या है वो अब आपको बताता हूं। इस भूमिका में, इस निश्चय पर आने में सबसे अहम भूमिका निभाई राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंपॉर्टेंट रोल जरूर निभाया, लेकिन सबसे अहम भूमिका रही कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की। वो कैसे हो आपको समझाता हूं। देखिए, जब ये पूरी चर्चा चल रही थी और डीके शिव कुमार बार बार दिल्ली आते थे, चाहते थे कि नेतृत्व से मिलें और उन लोगों से ये बात कहें कि भाई मुझसे जो वादा किया गया था वो निभाया जाए और अब मुख्यमंत्री बनने का मौका मुझे मिलना चाहिए। इस बीच उन पर कई रेड्स वगैरह भी हुई थी, कई मामले उनके ऊपर बनाए भी गए थे, तो उनको लेकर के संशय चल रहा था कि भाई एक बार मुख्यमंत्री बना दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कई मल्टीपल स्कैनर्स में आएंगे, जेल जाने की नौबत आ जाएगी, फिर पार्टी फेस सेविंग कैसे करेगी। इस तरह की बीच में खबरें आई कि उनको केंद्रीय नेतृत्व और खास करके राहुल गांधी से इस बाबत मिलने का एक आध दफा शायद वक्त भी नहीं मिल पाया। तब ये जानकारी सामने आई जो अब मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त प्रियंका गांधी ने पोजीशन लिया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इसके बावजूद कि उनके ऊपर एजेंसीज के स्कैनर हैं या उन पर जो भी आरोप लगे हैं, सही गलत वो तो खैर अदालतें तय करती हैं बाद में, उसने पार्टी नहीं छोड़ी, वो खड़ा रहा पार्टी के साथ मजबूती से, बाकी कुछ नेताओं की तरह छोड़ करके भाजपा में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे नेता के साथ आपको मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके साथ हमको मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। तो एक तरह से वो जो मिलने मिलाने और बातचीत की जो डेडलॉक थी, उनको मौका नहीं मिल पा रहा था राहुल गांधी से बात करने का बीच में, वो प्रियंका गांधी ने दीवार ढाई, डीके शिव कुमार की बात कराई, वहां से ये चर्चा शुरू हुई। फिर उसके बाद काफी लंबा समय लगा, लेकिन इस पूरे दौरान अब आपको बताता हूं प्रियंका गांधी ने क्या अहम भूमिका निभाई। प्रियंका गांधी ने यह अहम भूमिका निभाई कि बार बार वो पार्टी नेतृत्व को, राहुल गांधी हो चाहे मिसेस गांधी हो चाहे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनको ये कहती नहीं कि हमें अपने ऐसे किसी भी नेता के साथ खड़े रहना चाहिए जो ऐसे बुरे वक्त पर हिम्मत दिखाए और पार्टी के साथ खड़ा रहे, चाहे उस पर किसी भी एजेंसी का दबाव आए, चाहे किसी भी तरह का लोभ आए, चाहे उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला ना मिला, चाहे किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति रही हो, अगर नेता पार्टी के साथ खड़ा रहा है तो हमें भी मजबूती के साथ उसका पूरा समर्थन करना चाहिए। अब आ जाइए तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या हुआ, आज का वक्त उनको मुख्यमंत्री ऐलान कर दिया गया और वो जल्दी शपथ ले लेंगे। ऐसे में जब ये चर्चा हो रही थी कि अब जब जो रोटेशन पॉलिसी के तहत डील की गई थी तो क्या कमान सौंप दी जाए डीके शिव कुमार को या सिद्धरमैया तो हटी रहे, उनकी जगह किसी और नाम की चर्चा की जाए। कई लोग ये भी कह रहे थे कि क्यों ना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मुख्यमंत्री बना के भेज दिया जाए ताकि झगड़ा ही निपट जाए, को उन पर सवाल नहीं उठा पाएगा, या किसी अन्य नाम पर चर्चा की जाए। तब प्रियंका गांधी ने यह कहा कि नहीं, ये उन्होंने तटस्थ होकर के सलाह दी और कहा कि फैसला सिर्फ और सिर्फ डीके शिव कुमार के हक में होना चाहिए। एक तो वो पार्टी के साथ खड़े रहे, बुरे वक्त में साथ दिया, दूसरा उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पूरे संगठन को साथ में ले चल करके, और एक ही जगह नहीं कई स्टेट्स में भी जब डीके शिव कुमार को बाकायदा ऑब्जर्वर या विशेष दूत बना के भेजा जाता था तो कई जगह उन्होंने उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। लिहाजा प्रियंका गांधी ने आखिर में
फुट डाउन जैसे कहा जाता अंग्रेजी में वो किया और कहा कि ना, किसी और नाम पे चर्चा ना हो और मुख्यमंत्री बनने का मौका डीके शिव कुमार को ही दिया जाना चाहिए। तब कहीं जाकर के निर्णय हुआ और आखिरकार सिद्धरामैया को राहुल गांधी ने कहा कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, अगला चुनाव जीतना है तो हमें नया चेहरा देना होगा और वो चेहरा होगा डीके शिव कुमार। और आखिरकार ये फैसला हुआ, डीके शिव कुमार अब अगले मुख्यमंत्री होंगे और एक आध रोज में पहले सीएलपी की बैठक होगी, उसमें बाकायदा औपचारिक तौर पर यह तय हो जाएगा और उसके बाद उनको नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिला दी जाएगी।